सांसें जितनी मिली, ये सांसें जितनी मिली, सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए मिला है दिल। ओ बाबा, सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए। अमृत बूंदे बरसती है रिमझिम रिमझिम फव्वारों की तरह। अमृत बूंदे बरसती है रिमझिम रिमझिम फव्वारों की तरह। तेरे मिलन के सुखद पल में, तेरे मिलन के सुखद पल में आनंद ही आनंद भरा। ये सांसें जितनी मिली, ये सांसें जितनी मिली, सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए मिला है दिल। ओ बाबा, सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए। जिंदगी के पल जुड़े हैं बीते बाबा बस तुम्हारे साथ। जिंदगी के पल जुड़े हैं बीते बस बाबा तुम्हारे साथ। जीना सिखाया इस जीवन में, जीना सिखाया इस जीवन में, सफल हो ये दिन और रात। ये सांसें जितनी मिली, ये सांसें जितनी मिली, सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए मिला है दिल। ओ बाबा, सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए मिला है दिल। ओ बाबा, सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। अविंत महावाक्य 23 तारीख। बाबा ने आज इस पे मुरली चलाया है कि नंबर 1 अगर आना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, है ना। अर्थात हम बाबा की मुरली सुनते हैं,
बाबा का ज्ञान सुनते हैं, सुनना अलग है और सुन करके प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार लेना, उसका स्वरूप बन जाना अलग है ना। तो बाबा ने कहा आज तक भक्ति मार्ग में हम सुनते आए, है ना, कहानी ऐसे नहीं सुनना बाबा का ज्ञान। अगर सच में देवता बनना है, नंबर 1 में आना है, बाबा हमें जो कहते हैं, बाबा हमसे जो चाहते हैं, उसे हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण करना है। ज्ञान प्लस योग, है ना। बाबा हमेशा कहते हैं याद के लिए जब बात आती है, आज तो क्या कैसे याद करने के लिए बाबा कहते हैं, हाँ, निरंतर श्वासोश्वास हर कर्म करते हुए, है ना। याद की बात, याद को स्वरूप में लाओ, ज्ञान और योग को, है ना। अमृत वेला नुमा शाम हर समय बाबा को याद करेंगे, तब हम कैसे बन जाएंगे, नंबर 1 ब्रह्मा बाप के समान हम बन जाएंगे। साथ ही बाबा ने सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा बोला आज, दुआ दो दुआ लो, सबसे सहज पुरुषार्थ। अभी बाप दादा आए थे, उस समय भी बाबा ने इस पे बहुत अच्छी बाबा की वाणी चली है ना। तो दुआ देना, सबका भला हो, सब सुख पाए। तो दुआ देंगे तो स्वतः ही क्या होगा, दुआ मिलेगी, है ना। क्योंकि जो हमारे संकल्प होते हैं वो वायुमंडल में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, हर आत्माओं तक जाते हैं जिनके प्रति हमारे जो संकल्प होते हैं, और उनके द्वारा भी वही रिटर्न मिलता है। तो दुआ सबके लिए हमें अच्छी भावना रखनी है। साथ ही बाबा ने कहा कि हम सभी कौन हैं, फरिश्ते हैं, तो हम सभी उड़ने वाले हैं। तो हमेशा हमारा उमंग उत्साह बरकरार रहे, उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन के श्वास है। तो क्या होंगे, सदा उड़ती कला का अनुभव करना है, नीचे नहीं आना है। उमंग उत्साह के आधार पे कुछ भी हो जाए, सेवा में हो, पुरुषार्थ में हो, सदा उमंग उत्साह को बना करके रखना है। तो आज की वाणी तो होती ही उड़ाने वाली, अव्यक्त वाणी बहुत ही विशेष होती है। एक एक अव्यक्त वाणी, है ना, जिसकी हम तुलना कर ही नहीं सकते। बाबा का महावाक्य कोई इंसान, कोई किसी की बस की बात नहीं है। तो अभी हम सुनते हैं, रिवाइज है 13/10/92, तारीख है आज की है 23/10/22। हेडिंग, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। इस पे पूरी मुरली चलिए। ओम शांति। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरी विद्यार्थी ने इस ईश्वरी शिक्षा को कहां तक धारण किया है। ये देखें, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले कैसे हैं, नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर पूरे विश्व में, मधुबन में, है ना, अभी एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है ना, अब तो और ज्यादा तो सेम हो गया। उस समय क्या होता था, बाबा की मुरली होती थी, कहीं कहीं डेट का फर्क हो सकता था, है ना, लेकिन मुरली तो वही होती है ना। तो बाबा कहते पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, फिर पढ़ने में नंबरवार क्यों, प्रश्न पूछ रहे बाबा, ये क्वेश्चन मार्क बाबा का है। फिर आप पढ़ने में नंबरवार क्यों हो जाते हो, नंबर किस लिए होते हैं, बोल रहे बाबा, क्योंकि इस ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है। नंबरवार बनना मना क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हाँ, सिर्फ सुनना ही नहीं है, पढ़ाई पढ़ने की विधि सुनना ही नहीं है, लेकिन हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है, हर महावाक्य। तो सुनना सबका एक जैसा है,
लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक रहता है। क्या लक्ष्य सभी का? लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात नंबर 1 बनना, उनके समान बनना अर्थात नंबर 1 बनना। ऐसा लक्ष्य है ना, लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। जैसा लक्ष्य रखा है नहीं होता। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। आज देखो उस लौकिक पढ़ाई में कितने कठिन कठिन विषय है। एक छोटे बच्चे की पढ़ाई देखो तो कितने सारे सब्जेक्ट हैं, ढेर सारे विषय है। लेकिन बाबा कहते हैं और ये इस पढ़ाई की सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है और हर सब्जेक्ट का एक दूसरे से लिंक है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ क्या है? संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान ही, बाबा की मुरली, ज्ञान ही संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो और ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना, अल्फ बे कहते हो, है ना। पूरा ज्ञान आत्मा परमात्मा या आप और बाप इस पे ही है ना। रचयिता बाप को समझ, रचयिता बाप को समझ आ गई अर्थात परमात्मा परिचय स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में, सारे कल्प में क्या पार्ट है। ये बातें बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता और कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है तो योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर ही है। योग में बाबा क्या कहते हैं? आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तो ज्ञान भी रचयिता और रचना के आधार पे ही सारा ज्ञान, इसी के आधार पे ना आप और बाप को जानो। और योग भी क्या है? इसी आधार पे है। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। देखो दुनिया में भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन उनको परिचय नहीं है। तो परिचय नहीं तो विधि पूर्वक तो याद तो करते नहीं। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। तो ज्ञानी तो आत्मा जो है वह योगी तो आत्मा अवश्य होगी, जो ज्ञानी होगी वो योगी अवश्य होगी। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी श्रेष्ठ धारणा होगी या कमजोर होगी? बताओ। श्रेष्ठ धारणा होगी। श्रेष्ठ स्वतः ही होगी ना, सहज होगी ना कि मुश्किल होगी? जो ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, वह धारणा में क्या कमजोर हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। ज्ञानी और योगी का मतलब ये धारणा स्वरूप, क्योंकि बिना योग की धारणा तो हो नहीं सकता। अगर ज्ञान भी है तो बाबा कहते बिना योग की ना बुद्धि में धारणा हो सकती है, ना प्रैक्टिकल जीवन में हो सकती है। तो ज्ञान तो कनेक्शन हुआ ना। तो ज्ञान योग नहीं है लेकिन ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वह स्थिति नहीं है। बाबा ने कहा, देखो ध्यान से सुनना, जो ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा है, वह धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं। बोल बाबा कहते होते तो हैं। क्या बोले बाबा? होते तो है। बाबा इसका अर्थ बता रहे बाबा,
ज्ञान योग नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं है। ठीक है, क्या बोले बाबा? ज्ञान है लेकिन ज्ञानी योगी स्थिति में नहीं। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं। देखो, योग लगाना अलग है और जीवन कैसा होता है? बाबा कहते जीवन सदा होती है ना, और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की। ठीक है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं नंबर बार आने का मतलब क्या है? धारणा कमजोर होने का मतलब क्या है? कि योग लगाते हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं। ज्ञानी तो है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा की जो स्थिति है वो नहीं है, इसलिए धारणा कमजोर हो जाती है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। 63 जन्म कितना होता है? बहुत। भूलने का संस्कार भी स्मृति बना, भूलने का संस्कार, कमजोरी के संस्कार, जो विकारों के जो वशीभूत हो गए, जो कमजोरी देहभान है और जो कमी है, तो ये जो संस्कार अभी भी क्या बाबा कहते हैं अभी खत्म तो हुए नहीं है। इस ईश्वरीय जीवन में आने के बाद, इस पुरुषार्थी जीवन में आने के बाद भी कभी कभी वो संस्कार जो है इमर्ज हो जाते हैं और हमारा जो वास्तविक जो स्वभाव है उसमें विघन डालते हैं। कितना अभी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो। वह स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन मेरे में होना चाहिए, है ना। लोग भी कहते हैं अपने को ये बदलो, और स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन मेरे में होना चाहिए, लेकिन जानते हुए, चाहते हुए भी क्या कहते हैं? चाहते नहीं है, लेकिन मेरी नेचर यह है। कई बार कहते हम तो चाहते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मेरा ऐसा स्वभाव है। तो ये नेचर नेचुरल हो गई है ना। जो नेचर, जो कमजोरी का जो नेचर है, बाबा कहते क्या बन गया है? जो नेचुरल संस्कार दब गया है और वो संस्कार इमर्ज होकर के वो आ गया है संस्कारों में। किसके बोल में, व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे किसके बोल व व्यवहार में ज्ञानियों का ज्ञान, ज्ञान संपन्न व्यवहार या योगी संपन्न व्यवहार व बोल नहीं होते हैं तो वो क्या कहते हैं? जिनके नहीं हो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे ना, मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है। क्या कहेंगे? हाँ, सफाई देते हैं ना, क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा बोल ही ऐसा है। अपने को छुड़ाने का, बचाने का प्रयास करते हैं। बोलने का टोन ही ऐसा है, बाबा कहते बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही क्या है? ऑफिशियल है, मेरे गंभीर है ना। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। वो चाहते भी हैं, समझते भी हैं, समझते भी नेचुरल वर्क करती रहती। नेचर जो है नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। किनकी? एक धारणा बना लिया उन्होंने, संस्कार वैसी बना लिया है, अपनी सोच बना लिया है, तो क्या होता है? वही संस्कार फिर अपने आप काम करता है। ऐसे ही जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में भी रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, है ना। बाबा ने कहा खाली योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले और ऐसी ज्ञानी जीवन वाले आत्माएं हैं तो उनका क्या होगा? ज्ञान और योग संपन्न जो हर कर्म है वो कर्म कैसा होगा?
नेचुरल होगा, स्वाभाविक होगा। अर्थात उनका जो नेचर है, ज्ञान और योग ही उनका, बाबा कहते क्या बन जाएगा, नेचर बन जाएगा। बात करेंगे तो ज्ञान का ही करेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। और नेचर बनने के कारण कर्म भी क्या होंगे, श्रेष्ठ। कर्म क्या होंगे, श्रेष्ठ। और युक्ति युक्त कर्म ऑटोमेटिकली बाबा कहते नेचुरल होते रहेंगे। जब नेचर ही श्रेष्ठ है तो कर्म भी कैसा होगा, नेचुरल होगा, श्रेष्ठ होगा, युक्तियुक्त होगा। तो समझा, नेचर क्या बना देती है, नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन और योगी जीवन वाला। क्या बनाना बाबा क्या चाहते हैं, बाबा का जो ज्ञान है और योग है वो हमारा नेचर बन जाए, स्वभाव बन जाए। बाबा जो हमें याद दिलाते हैं, जो हम भूल गए थे हम कैसे थे, बाबा कैसा है, जो बाप समान बनने का लक्ष्य है, संपन्न बनने का लक्ष्य है, तो बाबा कहते वही हमारा क्या बन जाए, नेचर। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो। बाबा को जो बच्चा बन गया है, भगवान को जिसने पहचान लिया है, इस ईश्वरीय जीवन में जो आ गया है, तो ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो। लेकिन अंतर क्या है, क्या अंतर है? एक है ज्ञान सुनने और सुनाने वाले, और यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। जितना उनके अंदर क्या कहेंगे, जितनी पावर है, जितनी क्षमता है ना, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन हर एक की क्षमता क्या है, यथाशक्ति उसको अपने जीवन में थोड़ा बहुत ले आया। कहते नहीं इतना हमसे नहीं हो सकता, चलो भाई इतना ही हम कर लेते हैं, तो यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने, हर समय। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार उनको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं या उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को अपने जीवन बना लिया। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ज्ञान योग और धारणा क्या होगा, आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। अपने आप स्वाभाविक, कोई मेहनत नहीं, स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है, क्योंकि इसको उन्होंने जीवन बना दिया है। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है ना, ज्ञान योग धारणा। जिनके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। वो देने बिना नहीं रह सकती है ना। जब स्टॉक भरपूर है, अंदर भरपूर है, तो बाबा कहते हैं तो वो स्वतः ही क्या करती है, देने लग जाती है, दाता बन जाती है। और दाता का मतलब है सेवाधारी। तो ये आ गया ना चारों सब्जेक्ट। दाता देने बिगर रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट, एक विषय हमारा सेवा है, तो सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो
चारों ही सब्जेक्ट का आपस में संबंध हुआ ना। याद है ना सभी को, 4 सब्जेक्ट सभी को याद रहना चाहिए और सभी सब्जेक्ट पर विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा ने मैं इतने अच्छे से बताया ताकि सभी सब्जेक्ट क्या हो जाए, सभी सब्जेक्ट में नंबर 1 आ सके। तो बाबा कहते हैं सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है। ठीक है, ज्ञान मेरे में अच्छा है, कई बाबा के बच्चे ऐसा कहते भी हैं। आज तो बाबा के लाखों बच्चे हैं तो कहते हैं लेकिन धारणा में कमी है। क्या उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तभी तो देते हो। किसी को अगर सुनाते हो, ज्ञान बांटते हैं, हाँ, है तभी देते हो। एक है समझना, उस ज्ञान को समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना, वैसा बन जाना। समझने में सभी होशियार हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे सभी होशियार हैं। समझाने में भी सभी होशियार हैं, समझने में होशियार हैं और समझाने में होशियार हैं। लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे? हाँ, नंबर 1 होंगे। समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बात है बनने की। बन जाओ, स्वरूप में ले आओ। आपके द्वारा बाबा कहते वो दिखाई देनी चाहिए, तो क्या बन जाएंगे? नंबर 1 बन जाएंगे। ये बाबा ने सीक्रेट बताया। तो सुनाया ना, आज सत्य शिक्षक शिव बाबा अपने चारों ओर के ईश्वरी विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए और नंबर वार दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? नंबर वार। क्या रिजल्ट होगी वह समझते हो? ऐसा तो नहीं समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा। भाई गद्दी में तो एक ही बैठेगा ना। कई बाबा के बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, तो शिव बाबा कहते ऐसा तो नहीं सोचते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। होता है ना, बाबा नंबर 1 की बात कहते हैं, कहाँ ऐसा होगा कि नंबर 1 तो एक ही होगा। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना। आज कोई मेरिट लिस्ट में आता है तो फर्स्ट डिवीजन वाले कितने होते हैं? बहुत होते हैं। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना। फर्स्ट में तो एक नहीं होता, होता है क्या? हाँ, तो चेक करो कि अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध क्या होता है? क्या सिद्ध होता है इससे? बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, बार बार किसी भी बात में स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, इससे क्या सिद्ध होता है बताओ? और अब सुनो क्या होती है। इससे यह सिद्ध होती है ज्ञान के मूल सब्जेक्ट 2 शब्द रचयिता और रचना की जो पढ़ाई है उसको स्वरूप में नहीं लाया है। ठीक है, क्योंकि देहभान में आ जाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, भूल जाते हैं। देहभान में आने से क्या होता है? सारी समस्या वहीं से शुरू होती है, उसी मेहनत करना पड़ता है। और कौन मेरे साथ है? बाबा को ही भूल जाते हैं। ये बाबा ने बताया। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में सहज स्वभाव में नहीं लाया है। जैसे ये तो नॉलेज है मैं आत्मा हूं, लेकिन जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ था, आत्मिक जो उनकी स्थिति थी, दृष्टि, उनका बोल कर्म बाबा कहते एक नेचर बन गया था, नेचुरल बन गया था। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो है, अगर पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है, अप डाउन स्थिति है, मतलब ज्ञान तो है
लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल संस्कार के रूप में नेचर में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन और ज्ञानी जीवन है। ये बाबा ने अंडरलाइन कराया, क्या है? ज्ञानी जीवन और नेचर ही बन जाए। जीवन बोले बाबा, योगी जीवन, ज्ञानी जीवन। जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा जीवन नहीं, ऐसा है क्या? कोई व्यक्ति जिंदा होता है, निरंतर होना। थोड़ी देर भी श्वास अगर रुक जाए तो क्या हो जाता है? जीवन चला जाता है। सही है ना? कुछ देर, इतने घंटे की बात नहीं। बाबा कहते 8 घंटा जीवन है और 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं। आज 10 घंटे की योग लगाए, 10 घंटे योगी रहे, एक दिन इकट्ठा योग कर लिया 10 घंटे। आज 12 घंटे की योगी बने, कोई दिन 12 घंटे योग लगाए और आज 2 घंटे की योगी बने। कभी आधा घंटा लगा लिए। तो बाबा कहते वो योग लगाने वाले योगी हैं, उनको योगी तो कहेंगे लेकिन योग लगाने वाले योगी कहेंगे, योगी जीवन वाले नहीं कहेंगे। माना बाबा कहते योग आपके नेचर में आ जाए, जैसे श्वास के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे बाबा की याद के बिना याद ही हमारा श्वास बन जाए, ज्ञान ही हमारे जीवन की श्वास बन जाए, उससे दूर ना हो, ये बाबा कहते हैं। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। संगठन का ये महत्व होता है। कभी भी योग भट्टी होती है, योग करते हैं, जिनका योग नहीं लग रहा है उनका भी योग क्या होता है, उस लहर में लग जाती है ना। और विश्व में एक साथ देखो, एक लकड़ी जलाओ और 4 लकड़ी 10 लकड़ी जलाओ, किसमें ज्यादा ऊर्जा शक्ति होती है? 10 में होती है। 10 लकड़ी अगर जलाएंगे ना, एक गीला लकड़ी भी उसके साथ 4 लकड़ी के साथ गीला लकड़ी भी जल जाता है। ऐसे गीला लकड़ी को जलाओ तो नहीं जलेगा, लेकिन जलते हुए एक साथ जल जाता है। इसी प्रकार से हाँ, बाबा कहते हैं कि योग जो संगठित योग का बाबा इसका फायदा बता रहे हैं, महत्व बता रहे हैं। तो एक तो जो आत्मा योग नहीं लग रहा है, हाँ, पुरुष कमजोर पुरुषार्थी है, उसको भी फायदा हो जाता है, योग लगता है, और साथ ही साथ उसका एक साथ संगठन का प्रभाव विश्व परिवर्तन में यूज हो जाता है, पड़ता है। इसलिए यह भी आवश्यक है ना, संगठन में जो योग होता है ना उसमें वो भी आवश्यक है। इसलिए लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो, नहीं। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो, इसलिए बैठते हो। तो पढ़ाई अर्थात उस पढ़ाई को स्वरूप में लाना, तब पढ़ाई का बाबा कहते महत्व है। सुनाने की बात तो द्वापर काल से कर रहे थे, है ना, अच्छी बातें भी सुनी लेकिन आचरण में नहीं लाया। लेकिन यहाँ है भगवान हमें पढ़ाते हैं, उस महत्व को समझ करके उस पढ़ाई का स्वरूप बन जाना। तो 5 दिन की दीपावली विशेष होती है रस्म रिवाज के हिसाब से। तो कल भी बाबा ने थोड़ी सी दिवाली के बारे में बताया, है ना। कल क्या बताया था बाबा ने? खाता की बात की थी कल बाबा ने, है ना। दिवाली पे नया खाता रखते हैं। तो आज दीपावली मनाने आए हैं ना, तो ये भी वाणी जो है, बाबा जब आए थे तो दीपावली मनाने आए, है ना, लौकिक दुनिया के हिसाब से।
वैसे तो संगम युग में क्या है, पूरा संगम युग ही दीपावली है ना। दीप राज के साथ हम अपनी ज्योति जगा रहे हैं, मिलन मना रहे हैं, रोज ज्ञान का घी डाल रहे हैं, है ना। वैसे तो है, लेकिन फिर भी वो स्थूल रूप से जो दीपावली उस समय थी और भगवान आए हैं परमात्मा दीपराज, तो बाबा कहते आज दीपावली मनाने आए हैं ना। छोटी दीपावली बोलते हैं ना आज का, नरक चतुर्दशी बोलते हैं, आज छोटी दिवाली उसको बोलते हैं, नरक रूप 14 से बोलते हैं शायद आज को। आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? अच्छा, मुझे याद आया, देखो मुझे याद आया पहली बार हम बाबा से जब मिलने गए ना 90, हाँ ये पहला मिलन था हमारा। इसको अक्सर में दीपावली के समय लोग, हाँ ये जो है उसमें नहीं भी आज जो है, लेकिन दीपावली उस दिन जो था ना बाबा जब आए, हाँ तो बाबा कहते आज दीपावली मनाने आए हैं। बाबा कहते मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? बाबा ने पूछा तो पूरे सभा में फिर आंसर दे रहे हैं। अब ध्यान से इसको सुनना पहले ना। बाबा ने कहा, पूछा बाबा ने मनाने का अर्थ क्या है? सब शांत सभा। दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो ना, है ना। सब लोगों ने क्या कहा? दीप जलाते हैं। सब लोगों ने क्या कहा? बाबा ने पूछा दीपावली में क्या करते हो? सबने आंसर क्या दिया? दीप जलाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला? लेकिन आजकल तो लाइट जलाते हैं, ऐसा बोला बाबा ने। आजकल क्या जलाते हैं? लाइट। और लाइट पर कौन आते हैं? सबने बताया परवाने। मुझे याद है उस सभा में मैं थी, तो फिर बोल लाइट पर कौन आते? तो जवाब बाबा बच्चे देते हैं परवाने। तो बाबा फिर पूछते हैं अच्छा परवाने की विशेषता क्या होती है? तो सब लोगों ने कहा फिदा होना। पूरी सभा ने क्या कहा? फिदा होना। तो बाबा ने पूछा पूरी सभा में, हो गए हैं? ऐसे बोला बाबा ने, इतनी कहा हो गए हैं। अब एक बाप दादा सब सुनते हो ना, फिदा हो गए हो या आज होना है, ऐसा पूछा बाबा ने। ठीक है, फिर बाबा ने पूछा हो गए हो या होना है? तो सब पूरे सभा ने क्या कहा? हो गए हैं। क्या कहा? कुछ हो गए हैं। तो क्या बोला पता है बाबा ने? ऐसे सुन के प्रैक्टिकल थी ना, तो फंसा देता है नहीं, मतलब वो इतने अच्छे से था कि देखो बाबा कहते तो दीपावली तो मना ली ना, फिर क्या बोले बाबा? फिर क्यों मनाते हो? ऐसा बोला बाबा। देखिए ऐसे सेम जो लिखा, बाबा क्या कहते? तो दीपावली तो मना ली ना, फिर क्यों मनाते हो? फिर क्या कहते बाबा? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया। क्या हुआ? मना लिया। कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो, जैसे होता है ना पतंगे क्या करते हैं? चक्कर लगा के चले जाते हैं, बहुत फिदा हो जाते हैं। कई सोचते हैं कई फिदा हो गए, फिर हो गया समा पे परवाने फिदा हो गए। चक्कर लगा के हाँ, जो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। हर कोई सोचते हैं जब पतंगा होता है ना, कई तो जल मरते हैं उसमें, है ना, और कई दूर से देखते रहते हैं, कोई घूम फिर कर फिर से आ जाते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं। अब एक बाप दादा बहुत प्रश्न करते हैं, फिर क्या पूछते हैं देखो। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? क्वेश्चन किया। फिर और पूछ रहे हैं, या कभी विजय प्राप्त करते हो और कभी टक्कर खाते हो? ऐसा पूछा। क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, शक्कर खाते हैं, कभी टक्कर खाते हैं और कभी विजय प्राप्त करते हैं।
दीप माला यह अपना ही यादगार मनाते हो। दिवाली किसकी यादगार है? आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है, आप देखने वाले हो, ऐसा तो नहीं। पूछ रहे बाबा कि महारथी है, यहाँ पे जो मुख्य आत्माएं हैं उनका यादगार है कि आप देखने वाले हो? आप सबका यादगार है ना। क्या प्रूफ है इसका? बोलो बोलो बोलो, सबका यादगार है। ले जाएगा बाबा एक साथ ना, बोलो सबकी ज्योति जगाता है आत्मा को। बोलो उसका क्या प्रूफ है? बहुत सुंदर बाबा ने प्रूफ बताया था, बताओ। नहीं, और नहीं, कोई नहीं बता पाए। देखो माना ये बाबा ने पूछा कि मुख्य आत्माओं की यादगार है कि आप सभी जितने बाबा के बच्चे हैं उन सभी की यादगार है। तो क्या बताया आपने? सबकी यादगार। तो देखो बाबा कहते हैं इसलिए जो दीपक होता है ना, मिट्टी के पहले कुछ थोड़े से जलाते हैं, इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। आज घर घर में देखो, एक एक घर में देखो कितनी लाइटिंग होती है, छोटे छोटे दीपक, और जो लाइटिंग चमकता हुआ दिखता है। तो बाबा कहते हैं जो दीपक तो थोड़ा सा होता है, लेकिन बाबा के इतने बच्चे जो पहले थोड़े थे, लेकिन आज जैसे लाइटिंग कितनी ज्यादा होती है, छोटे छोटे बल्ब, है ना। तो बाबा ये कहते हैं कि आप सबका यादगार है, इसलिए बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उसमें कम हो जाएगी, बोल रहे हैं बाबा, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो बाबा कहते हैं तो सभी की याद में देखो छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। नशा चढ़ा रहे बाबा, देखो कोई समझ में नहीं सकता है ना। इतने बाबा के लाखों बच्चे, तो आज लोग भी जो यादगार के रूप में क्या करते हैं, जरा लाखों जो बल्ब जगमगा देते छोटे छोटे। तो अपना यादगार मना रहे हो। जब दीपक देखते हो तो समझते हो ना यह हमारा यादगार है। दीपमाला में जब देखो तो समझो हमारा यादगार है। स्मृति आती है, बाबा कहते याद आता है। यही संगम योग की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक, हम कौन है सभी? चैतन्य दीपक, अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। देखो तो आज नशा चढ़ाओ कि देखो महा ज्योति ने, है ना, आकर के हम सबकी ज्योति को, मिट्टी का दीपक था ना, उस देह में आत्मा की बुझी हुई दीपक को ज्ञान कृत से जगाया। और हमारी यादगार में देखो आज कितने दीप जगमगा रहे हैं। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दिवाली मनाओ उसी दिन ही वास्तविक तिथि है। सही है ना। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है। यादगार है ना, त्योहार भी क्या है? यादगार है। लेकिन किस समय की यादगार है? इसी समय की यादगार है। और हमारा क्या है, इसलिए क्या होता है, आज देखो बदबन में भी दीपावली कब से मनाना शुरू कर दिया। हाँ, वहाँ तो है ना, इतने हर स्थानों पे जाके बनाया जाता है। तो जब मनाओ, दीप रात साथ मिलन मना रहे हैं, ज्योति जगा रहे हैं, तो जब मनाओ तब है। लेकिन ये तो दुनिया वालों ने क्या फिक्स की है? तिथि फिक्स की है। लेकिन आपकी तिथि अपनी है, इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ उस दिन सच्ची तिथि है। समझ आया? कोई भी चीज तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? हाँ, ब्राह्मणों से पूछते हैं। रिवाज चलाया है ना, जिस दिन ब्राह्मण मनाए जब भी निकालेंगे ना, कौन बताता है कब तिथि क्या है? ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मणों से ही निकालते हैं ना, पूछते हैं। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के जगे हुए दीपकों की दीपमाला मुबारक दे रहे हैं। दीपमाला की देखो मुबारक आज मिल गई सबको, है ना, वो तो रोज मिलती है। दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। बोलो दीपावली मुबारक, अर्थात
देगा? आज तक कोई दे सकता है मुबारक? ऐसी सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, विश्व श्रेष्ठ कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। और दीपावली की मुबारक आपको। थैंक यू। हाँ हाँ, रोज तब से देना है ना, बहुत अच्छा। आप सभी बाबा ने आज मनाए ना, आज बाबा के साथ, इसलिए बधाई नहीं, उमंग उत्साह आ गया, बाबा के बच्चों को बधाई दे रहे हैं। कल भी देंगे, हाँ बिल्कुल। आत्मा की दीपक तो रोज जला रहे हैं नहीं, लेकिन स्थूल में कल सभी यादगार में स्थूल उस तिथि के अनुसार जला करके और उमंग उत्साह अपने अंदर भरेंगे। खुश नसीब पर्सनल मुलाकात, खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। ठीक है, खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। बाबा पूछते हैं, सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो? बोलो जी, समझते हैं। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? खुश रहेगा। हाँ, उनके चेहरे और चलन में सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। ठीक है, इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुशी में रहते हो और कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया ना, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? क्या है, खुशी अपनी चीज है, खुशियों का भंडार हमारा बाबा है ना, खुशी हमारा खजाना है, तो कैसे रहेगा? सदा रहना चाहिए। बाग के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? भूल जाते हैं। अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना, हाँ, कोई सामान होगा, कोई चीज, उसको बोलते हैं क्या? याद रहती है ना, क्योंकि वो खजाना आंखों से दिखाई देता है। लेकिन यह खजाना, बाबा का जो खजाना, हाँ, आंखों से दिखाई नहीं देता, दिल से अनुभव करते हो ना। तो बाबा कहते तो अनुभव वाली चीज कभी भूलती है क्या? दिखाई देने वाली चलो थोड़ा भूल जाए, हाँ, तो सदा यह स्मृति में रखो। क्या रखना है? हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। भंडारा ही मिल गया पूरा। खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा।
तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा इनके पास कुछ है। कहते आप बच्चों की खुशी और नशा दूसरों को क्या अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। अब बाबा कहते माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है कि और भी कुछ याद रहता है? पूछ रहे हैं बाबा। वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाबा है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? आज देखो पूरे संसार में सब कुछ आ जाता है। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ और कोई संबंधी याद आते हैं? क्योंकि मोह ज्यादा होता है बोलते हैं ना बाबा। कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। पूछ रहे मोह जाता है या मोह सारा खत्म हो गया है? पूछ रहे बताओ। बोलो, मोह ज्यादा कि खत्म हो गया है? क्या बोलेंगे? जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, मेरे को मोह नहीं आएगा, वह हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, कोई हाँ बचा है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बचा है, तो कई लोगों ने हाथ उठाए होंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा, मोह का पेपर भल आवे, पेपर आवे, ये तो भी उनसे मिल रहे ना माताओं के ग्रुप से। बाबा कहते हैं पांडव तो नष्टो मोह है ना, पांडव जो है ना भावना वाली होते हैं माताएं। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ पांडव से पूछ रहे हैं, फिर भी नष्ट मोह है? पूछ रहे हैं। अभी भी बीच बीच में माया तो पेपर ले लेती है ना, तो उसमें पास होते हो? पूछ रहे हैं बाबा। जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तो ढीले हो जाते हो? तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, प्राण जाए पर खुशी नहीं जाए। चाहे किसी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं, समझा? अच्छा, बाबा के सामने जो बैठे हैं आंध्र और कर्नाटक वाले बाबा के बच्चे, बाबा तो याद प्यार सबको दिया, लेकिन जो बच्चे जिस जहाँ से होते हैं उनको बाबा विशेष सामने जब हैं तो उमंग उत्साह बाबा उनको चढ़ाते हैं। तो अभी आंध्र और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए, हर एक को संदेश देना है। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जहां भी रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, तो बाबा कहते सभी को क्या करना है? संदेश देना है। जितना संदेश देंगे ना उतनी खुद की खुशी भी बढ़ती जाएगी।
दुआ भी मिलेगी, मिलेगी ना। मिलेगी। अच्छा, वरदान सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। उमंग उत्साह के आधार पर, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए विस्तार है। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी। सही है ना। और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। थका हुआ कभी थका है क्योंकि सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन। उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो। तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो बाबा ने भी कहा है ना। और जुआड़ी पे भी सीजन जो बाबा भी जो पहली सीजन था उसमें भी बाबा ने यही बात सभी को ध्यान खिंचवाया। कुछ भी नहीं करते, कुछ भी मत करो पुरुषार्थ में, बाबा ने दुआएं दो और दुआएं लो, है ना। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबके लिए अच्छी भावना रखना, ठीक है, शुभ भावना रखना, तो स्वतः ही क्या मिलेगी, दुआ मिलेगी। तो ये सहज पुरुषार्थ बाबा ने सभी को करने के लिए कहा है। तो बहुत बाबा की मीठी वाणी हमने सुनी, तो बाबा को भी हम याद करते हैं।
ओम शांति।